फिर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ x की पावर p की पावर q इक्वल x की पावर p ब्रैकेट q है, पावर में एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, फिर q लिखा हुआ है। अब पहले तो समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और हमें p की वैल्यू चाहिए वो भी q के टर्म में। तो देखो कहीं एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझो कहीं लिखा हो ना 3 की पावर 2 और दूसरा लिखा हो 3 की पावर 3 की ब्रैकेट में पावर 2 ऐसा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 की पावर 2 है यानी कि ये होगा 3 की पावर 9, 3 स्क्वायर। और यहाँ पे जो होगा ना, जब ब्रैकेट होता है तो ये आपस में डिवाइड होंगे, यहाँ होगा 3 की पावर 6। तो इस तरीके से देखो ये अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, तो ये सेम नहीं है, ये ग्रेटर होता है ये स्मॉलर होता है, यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा है वहां पावर की पावर है। क्लियर? तो वही सेम यहाँ पे हो रहा है। तो मुझे पता है बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, तो हम सीधे लिख सकते थे p की पावर q इक्वल होगा p q, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाइड है। और ये p इधर शिफ्ट कर दो तो इस तरीके से आ जाएगा p की पावर q डिवाइडेड बाई p इक्वल q। और ये देखो बेस सेम है, और यहाँ पे जब पावर कोई नहीं होती तो 1 लेते हैं, और बेस सेम होता है तो डिवाइड होने पे पावर माइनस होती है, तो इस तरीके से आ जाएगा p की पावर q माइनस 1, और यहाँ पे था q। अब मुझे पता है कि पावर जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये डिवाइड में जाएगा, यही रीजन है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होने पे x इक्वल टू आपका √4 हो जाता है, तो प्लस माइनस लिख दो नॉर्मली वहां पे। तो वही चीज यहाँ ये इधर डिवाइड होगा, क्योंकि रूट मतलब क्या, पावर 1/2 हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ p आ जाएगा q की पावर 1/q माइनस 1, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ओके।